to do nothing is the worst possible crime in the world. When you have a situation like this, when the Ganga itself is poisoned, what do you think will happen to the rest of the country? What do you think will happen to the rest of the country if we allow this to happen to what we call our own mother? What's the point of praying at a temple every day? What's the point? What is the point when we have done this to the river that gave us everything? Governments have failed. It is time for us to do what needs to be done. Everybody has failed. We should now join up and see to it that all those polluting industries, that all those people who sift millions and millions and millions of tons of crap every day into the Ganges, all those people should be brought to book. They should be sent to jail. They should be hanged, in my opinion. Well, type out RKB, type out Y for a yes, and send it on 5888877. That is 5888877. Don't you feel angry when you see stuff like that? Is that the river? Is that the river we worship? We worship that river? We worship that river by doing that to this? By washing in hundreds of millions, thousands of tons of garbage into that river every day? Right, let's go back to Rakesh. Let's go right back to Rakesh Saxena in Kanpur. Let's go to him for a summing up. Rakesh, आप बताएं, जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं, जो लोग हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि गंगा की सफाई हो, आखिरकार क्या क्या मुश्किलें उनके सामने आ रही हैं, वो बताएं। राजीव जी, बहुत सारी गैर सरकारी संस्थाएं भी इसमें लगी हुई हैं, जैसे कि आपका गंगा प्रदूषण मुक्ति मोर्चा के संगठन के लोग लगे हुए हैं। जैसा अभी आपने बाइट में देखा, राष्ट्रीय संयोजक रामजी त्रिपाठी उसमें बता रहे थे, बल्कि इन्होंने कई गंगा प्रहरी जो हैं यहाँ पे बनाए हैं, ताकि नाव से जाकर के जो अधजली लाशें फेंक दी जाती हैं, जो इंडस्ट्रियल कचरा आता है, तो लोग नावों से निकाल के फेंकते हैं। लेकिन बात यह है कि यहाँ से लेकर हाईकोर्ट तक में पीआईएल भी दाखिल हुई है, और हाईकोर्ट ने भी माना है कि कानपुर में खासतौर से गंगा की स्थिति बहुत ज्यादा विस्फोटक है। गंगा जो है मर रही है, बिल्कुल गंगा अपने अस्तित्व को खो चुकी है। लिहाजा जो उन्होंने टिहरी और नरोनाबाद में जो गंगा कैद करी गई है, उसमें से 35 क्यूसेक पानी छोड़ने का भी आदेश दिया था, कि ताकि हो सकता है कि जब वहां से पानी छोड़ा जाए तो शायद इसका अविरल और निर्मल जो गंगा का जो असली अस्तित्व है वो उस रूप में वापस आ जाए। मगर हाईकोर्ट की भी अवहेलना इन सारी एजेंसियों ने कर रखी है, और चाहे एनजीओ की बात करें, चाहे आईआईटी कानपुर की बात करें, सभी ने शोध किया, सभी ने हर चीजों को दिखाया है, हर चीजों को बतलाया कि गंगा दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। उसकी पानी क्रोमियम की मात्रा इतनी ज्यादा हो चुकी है, पोटास और सोडियम की मात्रा इतनी ज्यादा हो चुकी है कि जलचर मर रहे हैं, जो जानवर इसको यूज कर रहे हैं वो खराब होते जा रहे हैं। और इससे जो खेती हो रही है, राजीव जी आपको बता दूं, वो खेती में सॉइल जो है पूरी जल रही है और फसलें बर्बाद हो रही है। इस तरीके की इंटेंसिटी ऑफ पोल्यूशन गंगा में कानपुर में आ चुका है, और उसके बाद भी सारी सरकारी एजेंसियां ये सब आंख मूंद के सो रही हैं, और गैर सरकारी एजेंसियां जो भी करती हैं वो बताती हैं, प्रशासन को बता ही सकती हैं बस, लेकिन कहीं ना कहीं उसका इम्प्लीमेंटेशन उनको नहीं दिखता है, इसलिए वो भी हताश हो रहे हैं कि आखिर करा क्या जाए। जी जी, राइट। राकेश, यहाँ पर जो मैंने अभी सवाल पूछा लोगों से, अनायास ही एक शब्द मुंह से निकला कि भाई जो लोग इस प्रकार गंगा को प्रदूषित कर रहे हैं, क्या उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या उनको हमें जेल में नहीं डालना चाहिए? और कुछ ऐसे लोग हैं जिस प्रकार गंगा की जो उन्होंने हालत करी है, जिसकी वजह से इतने जानवर मर गए और धीरे धीरे लोग मर रहे हैं जो गंगा के आसपास रह रहे हैं, क्या उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? आपको आश्चर्य होगा, मुंबई और दिल्ली के लोग लिख रहे हैं, उत्तर प्रदेश से अभी बहुत कम मुझे एसएमएस आए हैं, लेकिन मुंबई और दिल्ली और पंजाब से लोग लिख रहे हैं कि जो लोग ये काम कर रहे हैं उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, दे शुड बी हैंग्ड। इस किस्म से लोग लिख रहे हैं। लोगों की अटैचमेंट इतनी ज्यादा है गंगा से, लेकिन दुखद बात यह है कि लोग सिर्फ लिखते हैं, काम नहीं करते। राकेश, आप बताएं, जहां तक के ये जितनी पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं और जिस प्रकार पूरी अनट्रीटेड सीवेज गंगा में जाती है, जैसे कि समंदर में जा रही हो, आप ये बताएं कि अब तक इन लोगों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, ये बताएं राकेश। राजीव जी, कार्रवाई की बात करें तो कार्रवाई में जब हमने उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रीजनल ऑफिस जो राजस्थान जी, इनकी अभी बाइट भी चल रही थी, उनसे हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि हम लोग जो हर ट्रेनी में अंकुश लगा रहे हैं, ताकि कि वो बिना ट्रीट करे हुए कोई भी स्लज जो है गंगा में प्रवाहित ना करें। लेकिन कुल मिलाकर के जब हमने इनका ट्रीटमेंट प्लांट जो 36 MLD का ट्रीटमेंट प्लांट इनका जाजमऊ में लगाया, जब वहां हमने खुद इन्वेस्टिगेट करके देखा,
तो कहीं ना कहीं उनकी बात पूरी तरह से साफ झूठी नजर आई, क्योंकि उसमें जो क्रोमियम आपको सुनकर ताज्जुब होगा, 2 mg का 2 मिलीग्राम सिर्फ परमिसेबल है जो क्रोमियम, वहां पर 170 मिलीग्राम क्रोमियम हमको इनलेट में मिला। मतलब कि इसका मतलब में पीछे अंकुश नहीं लगाया जा रहा है, उनके अंदर जो ट्रीटमेंट प्लांट लगे हैं उनकी प्रॉपर चेकिंग नहीं की जा रही है, उनकी लैब टेस्टिंग नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से पीछे से इतने मिलीग्राम क्रोमियम डेली जो है गंगा में के उसमें मिल रहा है और वो जो गंगा को प्रदूषित कर रहा है। जहाँ तक बात है, सारी पावर है इनके पास, ये खाना पूरी करने के लिए जब प्रेशर पड़ता है, जब इस तरीके से हम लोग मीडिया के द्वारा ये सब चीजें दिखाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, सरकार तक पहुंचती है, तो ये लोग दिखाने के लिए 15-20 ट्रेंडिंग को बंद कर देते हैं और बाद में सुनने में आता है कि 1 महीने बाद पीछे से वो टी का ताला खुल जाता है और फिर से ये सब काम चालू करना हो जाता है। राकेश, जहां तक लेमन टीवी का सवाल है, जहां तक के आरकेबी शो का सवाल है या चैनल 1 का सवाल है, हम ये वादा करते हैं जिस प्रकार बिजली को लेकर के हम अपना आंदोलन तब तक खत्म नहीं करेंगे जब तक के लोगों को न्याय नहीं मिलता है, जब तक गंगा की पूरी तरह सफाई नहीं होती है, भले कितने ही साल उसमें लग जाए। वी विल कम बैक टू दिस सब्जेक्ट एवरी डे, दैट्स आवर प्रॉमिस। एज फार एज वी आर कंसर्न, दिस इज आवर कमिटमेंट टू आवर व्यूअर्स एंड टू आवरसेल्व्स एंड टू द फैक्ट दैट वी आर इंडियंस। हिंदुस्तान की सिविलाइजेशन, हिंदुस्तान की सृष्टि की धरोहर है गंगा, उसकी अगर हम लोगों ने ये हालत की है तो हम खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे अपने देश के लिए हमारी क्या रिस्पेक्ट है, कितना आदर करते हैं हम अपने देश का, कितना आदर करते हैं हम अपनी सभ्यता का। हमारी पूरी सभ्यता अगर उत्पन्न होती है तो गंगा से होती है, और आज ये हाल है गंगा का और उसके बारे में हम लोग कुछ नहीं कर रहे। मेरा ये सवाल है लोगों से, जो लोग इसको प्रदूषित कर रहे हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्या ये लोग पर्यावरण के आतंकवादी नहीं हैं? जिन लोगों ने गंगा की ये हालत की है, क्या इनको वही ट्रीटमेंट नहीं मिलनी चाहिए जो कि हम आतंकवादियों के लिए रिजर्व रखते हैं? डोंट यू थिंक दीज आर एनवायरमेंटल टेररिस्ट? दीज आर पीपल हु हैव डिस्ट्रॉयड द गैंजीज। आज हम कसाब को हैंग करने की बात करते हैं, अफजल गुरु को हैंग करने की बात करते हैं। जिन लोगों ने हमारी सभ्यता की धरोहर, हमारी मां के साथ ये किया है, क्या इन लोगों को हमें फांसी नहीं देनी चाहिए? ये मेरा सवाल दर्शकों से है। आप लोग बताएं, आप आर की भी टाइप करें और अपने एसएमएस भेजें ऑन 58888877। Send your SMSs on 58888877। Don't you think we should hang all these terrorists who have done that to the Ganga? राकेश, आखिर सवाल ये, जब आपने लोगों से बात करी कि गंगा के बारे में लेमन टीवी एक अभियान चलाने वाला है सफाई के लिए, तो लोगों का क्या रिएक्शन रहा, क्या रिस्पांस मिला आपको, ये बताएं। राजीव जी, लोगों के बीच में बहुत अच्छा उत्साह देखने को मिला है और लोगों ने ये भी माना कि जिस तरह से लेमन टीवी ने पहले भी पब्लिक इंटरेस्ट स्टोरी या जनता से जुड़े मुद्दों पे काम किया है, और अगर लेमन टीवी गंगा के मुद्दे को उठा रहा है तो जरूर कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी, और इस सफलता में हम आपके साथ आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। और हम लोग क्योंकि चाहते हैं कि गंगा को जरूर उसके स्वरूप में वापस लाया जाए, क्योंकि गंगा न केवल जो है जीवनदायिनी है, बल्कि ये हमारी माँ भी है, हमारा धर्म है, हमारी आस्था का प्रतीक है, और मरने के बाद भी ये मोक्ष के लिए भी हम लोग इसी का पानी मुंह में डालते हैं मरे हुए इंसान के। तो ऐसी गंगा के प्रति हमको जागरूक होना पड़ेगा। हर घर के लोगों को एक एक आदमी को संकल्प लेना पड़ेगा कि आइए हम चलकर संकल्प लें कम से कम कि गंगा को हमको साफ रखना है, या हमारे द्वारा कम से कम जो प्रदूषण हो सकता है हम उससे कम से कम गंगा को बचाएं, और जो लोग प्रदूषित कर रहे हैं उसके लिए एक आंदोलन करके, एक मुहिम ला करके लेमन टीवी के द्वारा ऐसे लोगों को, जैसा आपने बताया, ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे डालें या उनको फांसी पे चढ़ा दें। बिल्कुल कहीं ना कहीं हम अपने लक्ष्य में जरूर सफल होंगे, और लोगों के बीच में उत्साह बिल्कुल देखने को मिल रहा है। मैंने आज ही, मेरे साथ कई लोग की बात हुई है और कल फिर बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ने वाले हैं इसी मुहिम के ऊपर, और वो हमसे मिलकर के बताएंगे कि गंगा के लिए आप क्या कहना चाहते हैं। गंगा के लिए जो लोग दोषी आप हमें बताइए, हम लोग चल करके उनके साथ वहां पर धरना प्रदर्शन करेंगे, प्रशासन के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। इस तरीके के लोगों के बीच में उत्साह देखने को मिला और लोगों ने हमसे कमिटमेंट किया है कि हम आपके साथ हैं, लेमन टीवी के साथ हैं। राजीव, राइट राकेश, थैंक यू सो मच, एंड बाय द वे वी विल बी बैक ऑन दिस सब्जेक्ट एवरी डे, आई प्रॉमिस यू दैट। As far as the Ganges is concerned, as far as the Ganga is concerned, we've got to clean her up. We have to prevent her from dying. We can't allow our mother to die. Right, let's look at that question one more time. Let's look at that question one more time. This is the special question. The Ganga is dying. She's almost dead. We've almost killed her. We've killed her through neglect. We have killed her by releasing all our industrial effulgents into her. हम लोगों ने गंगा को मार दिया है, कत्ल कर दिया है गंगा का हम लोगों ने। क्या आपको लगता नहीं है कि अब उठने का वक्त है, गंगा की सफाई करने का वक्त है, और जो प्रदूषण इस वक्त फैल रहा है गंगा में,
जिसकी वजह से गंगा मर जाएगी। लगता नहीं है आपको अब उठ करके हमें कुछ करना चाहिए? सिर्फ आस्था की बात नहीं है, ये सर्वाइवल की बात है। जीवनदायिनी ही नहीं है गंगा, गंगा हमारी आस्था का केंद्र भी है। क्या इसको हमें साफ नहीं रखना चाहिए? जो गंध गंगा में हम लोग प्रवाह करते हैं, क्या हमें रोकना नहीं चाहिए? क्या आप इस आंदोलन में हमारे साथ हैं? Are you with us in this? Well, type out RKB, type out Y for a yes, and send it on 5888777. That is 5888777. Send it. Send in your SMSs on 5888777. Don't you want to save the Ganga? Don't you want to save your own civilization? Don't you want to save your history? This is not just for yourself. This is for future generations to come. We have to save the Ganga.